जो तुम यहाँ देख रही हो स्वर्ग में भी वही है। वैसे तो वो तारों के आकार में भी रहते हैं और हिलते भी नहीं हैं। अब जब तुम आई हो वो नजदीक आ गए हैं, लगता है उन्हें मजा आ रहा है। वैसे तो ये सच में बहुत खुश है। मुझे तो ये बस स्मारक दिखाई दे रहा है, लेकिन जिंगजी के लिए ये पुराने दोस्त हैं जो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। किसी को नहीं पता कि जिंगजी कितने सालों तक जिंदगी जी चुके हैं। तीनों क्षेत्रों के लिए वही देवता है। तुम्हें भी दूंगा। उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। वो स्वर्ग से परे अकेले रहते हैं, तारों से भरे आकाश के ऊपर रहकर पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे ऊपर है। कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। अकेलापन महसूस नहीं होता? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं बस जानना चाहती हूँ, अगर एक दिन महारानी, मेरे सेनापति और सिपाही ऐसे ही स्मारकों में बदल जाए तो, और मैं आत्मा क्षेत्र में अकेली रह जाऊं, तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तुम्हें आदत हो जाएगी। ये मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां है, इसलिए अकेलापन और मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है। लेकिन प्राचीन अमर तो इस दुनिया की हर चीज को बदलने की शक्ति रखते हैं। कह सकती हो, पर उनमें मेरा समावेश नहीं है। दिव्य शक्तियों की वजह से अमरों को भावनाएं नहीं होती। मुझे लगता है तुम ये जानती हो। और जिंदगी और मौत मेरे हाथों में नहीं है। जब तक मेरी नैसर्गिक मृत्यु नहीं, तब तक मैं पृथ्वी और स्वर्ग के बंधन में बंधा हूं। मैं मर नहीं सकता। नैसर्गिक मृत्यु? क्या प्राचीन अमर की मौत भी ऐसी होती है? बिल्कुल। सभी संवेदनशील प्राणी जीने के लिए पैदा, तो स्वाभाविक रूप से वो नष्ट भी होंगे। हालांकि मेरी आयु लंबी है। जब तक मैं जीवन के अंत तक पहुंचूंगा, मैं एक जीवन शक्ति बनूंगा और स्वर्ग के मार्ग के साथ प्रकृति में विलीन हो जाऊंगा। मेरा रूप तो नष्ट हो सकता है, पर मेरी दिव्य शक्ति बनी रहेगी और वो सदैव रक्षा करेगी। अगर ऐसी बात है तो इन प्राचीन अमरों को भी नैसर्गिक मौत मिली होगी और अब वो बस स्मारक बन के रह गए। उनमें से आधे से ज्यादा अपने जीवन के अंत तक पहुंच गए हैं, जबकि शेष ने उससे पहले कुछ घटनाओं का अनुभव किया। वे स्वर्ग के विरुद्ध चले गए, से वंचित हो गए। सांसारिकता का सामना करने के लिए उन्हें मानव क्षेत्र भेज दिया गया। उनका स्वरूप नष्ट हो गया है, उनकी दैवीय शक्ति भी खत्म हो गई। मरने से पहले वे जो जादू इस दुनिया में छोड़ के गए थे, वो भी गायब हो गई है।
ये स्मारक उन लोगों के लिए स्वर्ग के मार्ग की दया के रूप में काम करती है जो यादगार बन के रह जाते। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अपने आसपास के लोगों को एक एक करके निकलते हुए देखना होता है और ये थोड़ा निराशाजनक होता है। तो इसका मतलब जो अमर स्वर्ग के रास्ते का पालन करते हैं, फिर उनके गुजरने के बाद उनकी शक्तियां रह जाती हैं, लेकिन वो से वंचित है। वो पीछे कुछ नहीं छोड़कर जाते। अगर एक दिन आपके साथ कुछ हुआ तो बर्बाद रसातल एक ऐसा स्थान है जो मैंने बनाया है। यदि अगर मेरी दिव्य शक्तियाँ इस तो भी उसे कुछ नहीं होगा। तो फिर वहां के हजारों शैतान ऐसे ही भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। वो बर्बाद रसातल के साथ ही नष्ट हो जाएंगे और साथ ही में आत्मा क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्यों? इतनी बड़ी जगह को खोलना भी एक मेरे जैसे अमर के लिए अत्यंत कठिन था। इसलिए आत्मा क्षेत्र से मैंने 5 तत्वों की शक्ति उधार लेकर अपने दिव्य शक्तियों से बर्बाद रसातल को बनाया। तभी तो आत्मा क्षेत्र और बर्बाद रसातल एक दूसरे से वो एक साथ अस्तित्व में रहेंगे और नष्ट भी हो जाएंगे। आत्मा क्षेत्र के बारे में बिना सोचे आपने ये निर्णय कैसे लिया? अगर बर्बाद रसातल में कुछ हुआ तो सबसे पहले आत्मा क्षेत्र को सहना होगा। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो आत्मा क्षेत्र नष्ट हो जाता। समझती हूँ। जब युद्ध से कुछ प्राप्त करना हो तो बलिदान देना पड़ता है, लेकिन ऐसा बलिदान के साथ कुछ नहीं हो सकता। एक खरोच भी नहीं आ सकती। आपको आपकी जिंदगी आखिरी सांस तक जीनी होगी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा मैं अभी स्वर्ग का एकमात्र अमर हूँ। वो मेरी शक्तियों पर निर्भर है। यदि मैं चला गया तो स्वर्ग पूरी जाएगा। सभी तारे और इमारत दोनों का मलबा स्वर्ग को नष्ट कर देगा।